तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों से एक सीरीज बना रहा हूं। 9 वीडियोस की ये सीरीज है और इस सीरीज में मैंने बताया है कि कैसे आर्ट की करियर में ग्रो करने के लिए हमें कैसे अपनी लाइफ में कुछ हैक्स होते हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे ताकि हम आर्ट को सक्सेसफुली आगे उसमें बढ़ सकें। तो इस 9 वीडियोस को अगर आपको लेना है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहली जो लिंक है उसमें जाओ, अपनी ईमेल आईडी डालो और फ्री में पूरी सीरीज आपको आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएगी। आर्टिस्टों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसके ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो बनानी जरूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो को अच्छे से देखना और बात को समझने की प्लीज कोशिश करना। ओके, देखो कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम इस फील्ड में हैं, हम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम अभी इस जॉब में हैं, या फिर इस टाइप के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम आर्ट में जाना चाहते हैं, हम आर्ट को प्रोफेशनली करना चाहते हैं। इस टाइप के बहुत सारे मैसेज आए और मैंने बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन देखा है। ओके, तो आप भी ये समझने की कोशिश करना। कई लोग इस टाइप से बोल रहे हैं कि हम आर्ट को प्रोफेशनली करें कि नहीं करें, और बहुत सारे कंफ्यूजन। कुछ ये पूछ रहे हैं कि अपनी पेंटिंग को सेल कैसे करें, जबकि मैंने देखा उनकी पेंटिंग बहुत ही अभी छोटे लेवल पे, मतलब बहुत अभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी ड्राइंग करनी स्टार्ट की है। तो जो भी लेवल पे हो, आप चाह रहे हो कि हम पेंटिंग को बेचें, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे मुझे हर जगह पे कुछ ना कुछ इस टाइप के मतलब मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन सा कोई ऐप है जिसमें पेंटिंग बेचें, कैसे पेंटिंग बेचें, मुझे करियर बनाना है, इसमें मुझे इससे अर्न करना है, मैं भी ये जॉब में हूं, आर्ट में जाना है। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया। देखो सिंपल सी चीज है, समझो एक बार समझो कि अगर आप जॉब को छोड़ के आर्ट में आ रहे हो तो आपका आर्ट का जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, अभी मैंने अमित सर से बात की थी एक अपने लाइव चैट में इंस्टाग्राम में, उन्होंने भी अपना जॉब छोड़ के आर्ट फील्ड में गए। बट क्यों गए? क्योंकि आर्ट में उनकी पहले से बहुत अच्छी पकड़ थी, वो अच्छे से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो जानते थे कि अगर मैं अभी जॉब छोड़ूं और आर्ट में जाऊं तो पॉसिबल है उसमें भी आगे बढ़ना। तो पहले समझो कि आपका आर्ट का लेवल क्या है, अभी आप किस लेवल पे बना रहे हो। अपने वर्क को देखो और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो बहुत हाई लेवल पे काम करते हैं उनके वर्क को देखो। क्या आपको लगता है कि आप वैसे वर्क बना सकते हो? अगर लगता है तो डेली बेसिस पे काम करो, पहले एक लेवल पे पहुंचो पहले, फिर सोचना कि मैं आर्ट में करियर बनाऊं कि नहीं बनाऊं। देखो क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी जो बातें हैं और हमारे जो एक्शन है वो मैच नहीं हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आर्ट में हमारा पैशन है, आर्ट को हम करना चाहते हैं, आर्ट में हम पूरा दिल लगा देंगे, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन मैच हो रहा है कि हमारा काम, अपना काम, अपना आप आर्ट को अगर चुन रहे हो ना अगर अपने लाइफ के लिए, तो ये सोच के मत चुनना कि यार आर्ट इजी है। ओके, एक डॉक्टर बनना और जो इंजीनियर बनना या कोई भी फील्ड में कोई कुछ भी बनता है ना, आर्ट उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट आप मान सकते हो और उस हिसाब से इसमें काम करना। मैंने देखा है कई लोग पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा सीखने में, कितने महीने लगेंगे, 1 साल में सीख जाएंगे, 1.5 साल में सीख जाएंगे। क्या है ये सब? मतलब ये सब बचकानी सी बातें लगती है एकदम। आप क्या पूछ रहे हो पहले देखो, और किससे पूछ रहे हो। मैंने जब आर्ट को बनाना चालू किया मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इससे अर्न भी कर सकता हूं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। अब आप बोलोगे वो तो सोचना जरूरी है, अर्न तो करना जरूरी है, लेकिन उसके बारे में अगर सोच के आप आर्ट की फील्ड में आओगे तो आप फंस जाओगे। डेफिनेटली आर्ट में स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन ये आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि इसमें स्कोप है इसलिए मैं जाऊं। और बहुत ज्यादा कंफर्ट लेते हैं लोग, मैंने देखा है आर्ट के नाम पे बहुत ज्यादा आप आराम कर रहे हो। आर्ट को एकदम इजी मत लो इतना, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है अंदर से। आपको मैं एक अपनी छोटी सी स्टोरी बताता हूं, आपको बहुत रिलेट कर पाओगे आपको शायद कहीं से कुछ, जो लोग सीरियस हैं उनको बहुत अच्छा भी लग जाएगा, थोड़े लोग डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, बट जो चीज है मैं उसको आपको समझाता हूं। देखो मैं जब आर्ट के करियर में घुस रहा था ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको करियर के तौर पे करूंगा उस समय, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट होता था जब मुझे लगता था कि मैं आर्ट ही करूं, मुझे और कुछ करने में उतना मन नहीं करता था जितना मुझे पेंटिंग बनाने में आता था। आप कभी अपनी स्कूल लाइफ में, कभी अपनी लाइफ में बेहोश हुए हो? बहुत लोग हुए होंगे। स्कूल की असेंबली चलती थी, धूप होती थी, बहुत लोग गिर जाते थे।
मैं सोचता था यार कैसे गिर रहे हैं लोग, मैं तो कभी बेहोश नहीं हुआ। एक बार अपनी लाइफ में मैं बेहोश होने की हालत में था। कब? एक बार मैं एक गैलरी गया था कोलकाता में, और वहाँ के एक अच्छे आर्ट के टीचर थे जो उस गैलरी को संभाल रहे थे। उन्होंने बोला मुझे डायरेक्टली कि आर्ट में करियर नहीं है। जब ये लाइन मैंने सुना ना तो मेरा दिमाग हिल गया लिटरली। और पहली बार लाइफ में, पहली बार उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरे बीच गैलरी के बीच में मैं खड़ा था और मैं अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे बस बाहर लेके चल, यहाँ पे मैं गिर जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे इतना गंदा फीलिंग आज तक नहीं हुआ जब किसी आर्ट के फील्ड का कोई इंसान मुझे ऐसे बोल दिया कि आर्ट में करियर है ही नहीं। फिर उन्होंने ऐसा पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर मैं तो बीकॉम कर रहा हूं। तो बोले कि बीकॉम में करियर है, इसकी गारंटी है? मैंने बोला, मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैं तो एकदम नंब हो गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या, सोचूं क्या। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं घर आया, कोलकाता गया था उस समय मैं, फिर वापस घर आया 2 दिन बाद, मेरी वापस टिकट थी, मैं घर आया, मैं 2 दिन डिप्रेशन में रहा। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं आर्ट में ही आगे बढ़ूंगा, अब तो कुछ भी हो जाए। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ठीक थी, अच्छी थी, मतलब नॉर्मल के हिसाब से तो अच्छी थी, बट उतनी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था मैं ये सब सुन के। और हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं, आपने देखा होगा कि आप आर्ट को सीरियसली ले रहे हो और अचानक कोई बोल देता है यार आर्टिस्ट को ना बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देखना पड़ता है, आर्टिस्ट की तो लाइफ खराब रहती है, आर्टिस्ट को तो कुछ नहीं मिलता। जब ये सब सुन लेते हैं ना तो हम लोग एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। हम लोग को लगता है यार सही में कुछ नहीं है क्या, एकदम बहुत गंदा फीलिंग आता है। लेकिन फिर क्या हुआ, 2 दिन डिप्रेशन में रहने के बाद तीसरे दिन मैंने किसी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की वीडियो देखी। मैंने बोला यार ये तो सक्सेसफुल है, तो फिर मैं अपना नॉर्मल हो गया एकदम। फिर मैं ड्राइंग करना चालू कर दिया, पेंटिंग चालू कर दिया और ज्यादा पैशन के साथ। तो एकदम क्विक मैं हील कर गया उस सिचुएशन से। तो मैं चाहता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में क्यों गया हूं, मैं निकलना चाहता हूं, ये सब मैं सोचते नहीं रहता था कि अचानक अपने आप होता है वो। अगर आप बहुत ज्यादा खराब फील कर रहे हो, आपको किसी ने आर्ट के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला कह दिया कि आर्ट में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अचानक कुछ आपने देख लिया, किसी दूसरे आर्टिस्ट को काम करते देख लिया, अचानक आपको लगा कि नहीं है और आपने फिर काम करना चालू कर दिया, तब पता चलता है कि हाँ ये छोटी छोटी बातें समझाती है कि हाँ आप अंदर से आर्ट में जाना चाहते हो। ये नहीं कि पढ़ाई टफ लग रही है इसलिए मैं आर्ट में चले जाता हूं, ये नहीं कि जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही, जॉब टफ लग रहा है इसलिए मैं आर्ट में चले जाता हूं। इस तरीके से डिसीजन नहीं लेते हैं। आप पहले देखो कि आर्ट में आपको जाने का रीजन क्या है, आपको क्या रियल में पैशनेट हो, क्या रियल में जाना चाहते हो। आपकी जो बातें हैं, आप बोलते हो कि मैं आर्ट में ये करूंगा, मैं आर्ट में वो बनूंगा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, जो बोलते हो उस हिसाब से मेहनत कर रहे हो। दूसरे फील्ड के कंपैरिजन में आर्ट कोई किसी भी लेवल पे कम नहीं है। इसमें भी आपको पढ़ना भी पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, कई सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, अलग अलग स्कोप के बारे में आपको खुद समझना पड़ेगा कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। आर्टिस्टों के बारे में जानोगे, आर्ट की जो आपकी जो टेक्निक्स है दिन भर उसको प्रैक्टिस करोगे, दिन भर आर्ट चलेगा। तो इस तरीके से आपको दिन भर लगाना पड़ता है, अपना पूरा टाइम लगाना पड़ता है। यह नहीं कि थोड़ा सा कुछ और कर लिए, थोड़ा सा आर्ट बना लिए, थोड़ा सा सो लिए, थोड़ा सा मस्ती कर लिए। फन पार्ट है, बैलेंस जरूरी है, लाइफ में मजा होना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ हल्के फुल्के होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आर्ट में आप जाके अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन में डाल लो। आर्ट में इसलिए मत जाओगे कि आराम करोगे, मस्त रहोगे और आप सोचोगे कि बहुत अच्छा मुझे सब कुछ आगे मिल जाएगा। एकदम फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं कि ये चीजें होती हैं। और आप लोग जो इस टाइप के सवाल पूछते हो ना, ये सब सवाल पूछना बंद करो। आर्ट ना आपके अंदर से आना चाहिए, आपको अंदर से फील होना चाहिए कि नहीं यार इसको मुझे इंप्रूव करना है, मेरी कल वाले ड्राइंग से आज वाले ड्राइंग अच्छी बनती तो एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है। और यही होनी चाहिए बस। और आप ये डेली बेसिस पे करते जाते हो, कल वाले वर्क से आज का वर्क अच्छा, 2-4 दिन पहले जो बनाया था उससे आज मैं और अच्छा बनाऊंगा। ये वाली जो थिंकिंग है ना, बस वो होती है एक आर्ट में, और कुछ सोच नहीं होती है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, और उस समय तक आप ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब आपको डिसाइड करना इजी होता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रांग है, मैं इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूं, आगे चल के भी इतनी मेहनत कर सकता हूं और दिन रात मैं इसमें काम में दे सकता हूं। तो आप कर सकते हो। और आप शुरू से अगर ये सोचोगे कि मैं कहां पेंटिंग बेचूं, कैसे करूं, मार्केट में कहां पे कौन सी पेंटिंग सेल होती है, रियलिस्टिक वर्क ज्यादा बिकता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट वर्क ज्यादा बिकता है, ये सब अगर आपके मन में आ रहा है ना बार बार, और यही चीज आ रही है, आपको प्रैक्टिस में टाइम नहीं देके आप ये सब बातों में टाइम दे रहे हो,
आप यही सब पूछ रहे हो कि कौन से कहां पे पेंटिंग बिकती है, क्या बिकता है। तो बिलीव मी, ये आपका पैशन नहीं है। आपको बस लग रहा है कि आपका पैशन है। थोड़ा सा किसी किसी को बुरा भी लग सकता है ये बात, बट समझना इस चीज को। आर्ट में आदमी वही आगे बढ़ता है, आर्ट में आगे वही अपना फ्यूचर बनाता है जिसको ये मतलब नहीं होता कि मेरी पेंटिंग 4 साल बाद बिकेगी कि नहीं बिकेगी। वो अपने आप होता है। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम आगे चल के पेंटिंग बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, हम आगे चल के कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप होता है। अंडरस्टैंड दिस। समझ रहे हो इस चीज को? अगर आप आज पेंटिंग बना रहे हो, आपका पूरा दिन निकला आपको एक पेंटिंग बनाने में, आपको बस मजा आया कि आज मैंने पेंटिंग बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगले दिन उठे फिर से पेंटिंग बनाई, और ये सारी ये जो रूटीन है, आपका जो डेली चल रहा है ये चीज कि आपने डेली प्रैक्टिस किया, आपको डेली मजा आया, आपको चैलेंज लिया कि और मैं अच्छा बना के दिखाऊंगा। और किसी मास्टर वर्क, बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है उनके भी वर्क आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, इस लेवल पे काम होता है। वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स को देखो और समझो कि इस लेवल पे काम होता है। छोटे बच्चों टाइप के आप अगर आपके किसी के वर्क हैं, प्लीज कोई बुरा मत समझना, क्योंकि मेरे भी बहुत पहले वर्क बहुत ही बेकार से थे, तो मैं किसी को टारगेट करके ऐसे बोल नहीं रहा हूं। बट खुद सोचना आप कि अगर मेरे इस टाइप के वर्क हैं तो मुझे इंप्रूव करते रहना है। ये नहीं करना है कि मैंने अभी थोड़ी बहुत ड्राइंग सीखी है और मैं कहां पेंटिंग बेचूं, किसको बेचूं। बेचने पे क्यों इतना आप उतावलू रहते हो? इतने सारे मैसेज क्यों आप मुझे भेजते हो कि बेचना कैसे है पेंटिंग? आपके वर्क आप खुद देखो। क्या आपके वर्क को आपको दिया जाए तो आप उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हो? पूछो खुद से। मैंने तो जब प्रोफेशनली भी करना चालू कर दिया था ना, जब मैं पोर्ट्रेट को सही बना पा जा रहा था, सामने वाला खरीदने के लिए तैयार भी था, तब भी मुझे फील होता था यार पैसे लूं कि नहीं लूं इससे। टाइम के साथ साथ पैसे बढ़ते गए, फिर मैं और कमीशन लेने लगा, धीरे धीरे सारी चीजें प्रोफेशनल होते गई। नाउ आई कैन अर्न, ओके। बट द थिंग इज, जब आप शुरुआत कर रहे हो तभी आपके दिमाग में आ जा रहा है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। और एक चीज, पेशेंस बहुत ज्यादा कमी है यार, बहुत ज्यादा कमी है। पढ़ाई को आप 20 साल से कर रहे हो, 15 साल से 25 साल से कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पढ़ाई किए उसमें से आपने कितना सीखा नहीं सीखा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब पेंटिंग की बात आती है, किसी आर्ट फॉर्म की बात आती है, तो लगता है कि 1 साल में नहीं सीख पाएंगे तो क्या करेंगे। किसी ने मुझे बोला कि सर आपकी टेक्निक तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन 6 महीने में अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं हुई तो कैसे करूंगा। 6 महीने में तो आप अगर इतना खुद को लिमिट दे रहे हो कि मुझे 6 महीने में सीखना है, मुझे साल भर में एकदम एक्सपर्ट बनना है, तो प्लीज डोंट कम इन दिस फील्ड। ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आर्ट इज लाइक फॉर एवर। आपकी जब तक लाइफ है, आपको कुछ ना कुछ अपने मन से प्रैक्टिस करना है, सीखना है, जानना है। आप अर्निंग अपने आप चालू कर दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो गोल नहीं होना चाहिए आपका। पैशन उसको नहीं बोलते हैं कि आप कब कैसे पैसा कमाओ। आपको अपना वर्क की क्वालिटी बढ़ानी है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको समझना है कि क्या क्या चीजें होती हैं इस फील्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, जानना है, आर्टिस्टों के बारे में जानना है, इस फील्ड को एक्सप्लोर करना है। जब एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीजें डेली बेसिस पे हर एक सेकंड कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ जानते रहोगे, अपने आप उस लायक बन जाओगे कि आप कमा लो। तो इतना अर्निंग को लेके इतना कंफ्यूजन पैदा मत करो अपने अंदर, ठीक है? समझो इस चीज को, एंड दैट इज द थिंग। आई होप ये चीजें आपको कुछ क्लैरिटी दे रही है। इतना अर्निंग के बेसिस पे आप मतलब इस चीज को आगे मत बढ़ाओ, नहीं बढ़ पाओगे आगे। आप बेस समझो। बेस क्या है? आप आर्ट में पैशनेट हो कि नहीं। अगर कोई आपको टेंशन भी दे रहा है, अगर कोई घर वाला आपको बोल भी दे रहा है कि नहीं है करियर, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, कोई बड़ा आदमी बोल दे रहा है कि नहीं है करियर, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, पर कुछ दिनों बाद फिर आपके अंदर से आ रहा है नहीं मुझे करना है, आपके अंदर से आ रहा है। आपने किसी की 2 लाइन सुनी, लेकिन उसको लाइन को सुनते ही आपको वापस उसी वही एनर्जी आ गई। तो ये सारी चीजें होती हैं, और इस एनर्जी के साथ आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, नई नई चीजें जान रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना 100% दिए जा रहे हो। ऐसा नहीं कि टेंशन ले रहे हो, आपको मन से आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज मेहनत करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ये टेंशन लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज थक के रहूंगा ड्राइंग करते करते। मन से आ रहा है, उसमें मजा आ रहा है। ये नहीं कि मेरा घूमने का मन कर रहा है, लेकिन मैं जबरदस्ती मैंने सोचा कि नहीं मैं तो ड्राइंग करूंगा, मेरे को आर्ट में आगे बढ़ना है, मैंने ये सुना है कि मुझे मेहनत करनी है, लेकिन अंदर से मन हो रहा है कि मैं घूमने जाऊं। आपका मन ये बोलेगा कि तू ड्राइंग कर, भले आपको जबरदस्ती घूमने में लग जाए, लेकिन आपका मन बोलता होगा कि तू आर्ट के ऊपर ध्यान दे।
ऐसा होता है पैशन, प्यारा सा होता है पैशन, इतना आपको जबरदस्ती थोड़ी कराता है पैशन। पैशन आपको प्यार देता है, प्यार से मन करता है आपको कि नहीं यार मुझे यही करने का मन कर रहा है। कोई बोलता है चल यार पार्टी जाएंगे, पार्टी वार्टी में आते हैं, थोड़ा सा घूम के मजा आएगा, आपको अंदर से फील हो रहा है नहीं मेरे को आर्ट करने में ज्यादा मजा आ रहा है उस पार्टी में जाने से ज्यादा। आपके अंदर से वो फील आ रही है कि मुझे इसमें ही मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं यहां बैठने के लिए कि मुझे इसमें कुछ बन जाना है, मुझे अपने आप मन कर रहा है कि मैं यहीं रहूं। तो ये अंदर से वो पैशन, अंदर से फील आती है वो, तो वो चीज है, उसको समझना पहले, उसके बाद इस फील्ड में आना। सिर्फ पैसे कमाने हैं, मुझे पेंटिंग बेचना है, मैं अपने करियर को कैसे बनाऊं, पहले से अगर इतना फोर्स करोगे अपने आप को तो नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड दिस। तो आई होप कि कुछ चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं, आपको चीजें समझ आ रही है। अगर कुछ भी आपको और ऐसी फील आती है, कोई कुछ लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूं ताकि आपको ये सारे सवाल के जवाब मिलते रहे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी ऐसे सवाल झेले हैं, टेंशन बहुत लिया है। तो मुझे समझ आता है कि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे कुछ वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर दें। तो लेट मी नो, आपको जो भी लगे आप कमेंट में बता देना, खुल के बताना, अपना फैमिली का हिस्सा समझना मुझे। और आपको जो फीलिंग आती है ना, जो लगता है मन में, उसको कमेंट में लिख देना। मैं पढ़ लूंगा, रिप्लाई करूं कि नहीं करूं मुझे उसका मेरा फिक्स नहीं है भले, लेकिन आपके कमेंट पढ़ूंगा मैं, आपके सवाल, आपके प्रॉब्लम पढ़ूंगा, तो कोशिश करूंगा कि उसकी सॉल्यूशन किसी न किसी वीडियो के थ्रू दे सकूं। ओके, प्लीज कमेंट डाउन आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।